लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी के प्रयास में जुटी है। सरकार 10 साल तक की सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बना रही है। हालांकि अभी इस मामले में पॉलिसी का प्रारूप तैयार किया गया है। सरकार इस मामले में कई स्तर पर चर्चा कर चुकी है। माना जा रहा है कि एडवोकेट जनरल कार्यालय की भी राय ली जा रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सरकार डिमिनिशिंग कैडर सृजित कर ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को रेगुलर करेगी। दरअसल हरियाणा सरकार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने की तैयारी में है। गत 4 जनवरी को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने रेगुलराइजेशन पॉलिसी तैयार किए जाने की सूचना दी है। 21 दिसंबर 2018 को जारी पत्र के आधार पर हरियाणा सरकार ने डिमिनिशिंग कैडर सृजित करने के लिए उन एडहॉक कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने की पॉलिसी बनाने का फैसला किया है, जिनकी लंबी सेवा होने के बावजूद स्वीकृत पद न होने के कारण नियमित नहीं हो सकी थी। उन्होंने आग्रह किया है कि इस पॉलिसी को रिकॉर्ड पर लेने के लिए 5 सप्ताह का समय दिया जाए। सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस ऋतु बाहरी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई 13 फरवरी के लिए स्थगित कर दी। माना जा रहा है कि इस पॉलिसी के तहत आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 वाले कर्मचारी इस रेगुलराइजेशन पॉलिसी से बाहर हो सकते हैं, जबकि जो पे स्केल में स्वीकृत पद पर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे, एक तय वेतन वाले स्वीकृत पद पर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे, एस्ट्रॉन के जरिए लगे और जिसने 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो वाले कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। 6 महीनों में 60,000 युवाओं को देंगे नौकरियां। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में आने वाले दिनों में विकास के 1 लाख कार्य और होने वाले हैं। इन्हें जब पोर्टल पर डालते हैं तो कार्य करने के लिए ठेकेदार नहीं मिलते। काम ज्यादा हो गए, ठेकेदार कम हैं। यूनिवर्सिटी से बात करके सिविल इंजीनियरिंग पास करने वाले 15,000 युवाओं को ट्रेनिंग देकर अच्छे ठेकेदार तैयार किए जाएंगे। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि आगामी 6 महीनों में प्रदेश में 60,000 युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री शनिवार को करनाल में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने लोगों को लोहड़ी और मकर संक्रांति के साथ साथ 22 जनवरी को अयोध्या में किए जाने वाले राम मंदिर उद्घाटन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से दी जा रही सेवाओं के मामले में हरियाणा देश में नंबर 1 पर है। यात्रा के दौरान पात्र लोगों के बीपीएल कार्ड, पेंशन, गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड आदि मौके पर ही बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गरीबी की आय सीमा को 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये सालाना किया जा चुका है। आय सीमा बढ़ाने से प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या 29 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार व प्राइवेट नौकरियों में सहायता करने के साथ साथ सरकार युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजने में भी सहयोग कर रही है। विदेश जाने के इच्छुक 15,000 युवाओं को रोहतक में कार्य में दक्ष स्किलिंग किया जा रहा है। इन्हें पासपोर्ट और वीजा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के पास 25,000 स्किल्ड युवाओं की मांग आई है। उन्होंने कहा कि कुछ युवक विदेश जाने के लिए डोंकी रूट चुन रहे हैं, जो गलत है। युवाओं को सही रूट से ही विदेश जाना चाहिए।